नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा दीप करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हाथ की रेखाएं मिटते तो सबने देखी हैं, परंतु हाथ की रेखाएं बनते किसने देखी? जी हाँ, अर्थात भाग्य बिगड़ता सबने देखा है, परंतु भाग्य बनता किसने देखा है? ये पूरा का पूरा भौतिक जगत, ये पूरा का पूरा जीवन, ये पूरा का पूरा जीवन का आवरण, ये सब कुछ बनने और बिगड़ने की बीच की घटना में रहता है। परंतु अगर किसी के साथ में बाबा नीम करोड़ी महाराज जी जैसे गुरु हों, उनके जैसे ईश्वर हों, तो फिर प्रकृति अपना नियम बदल कर विपरीत दिशा में भी बहने लगती है। जीवन में जब भी संकट हो, कष्ट हो, तो जो कोई घटनाएं आपको बहुत ज़्यादा व्याकुल कर देती हैं, कभी कभी तो महाराज जी आकर उस घटना को एक बालक जैसे एक रबर लेकर लिखे हुए को मिटा डालता है। इसी भाव से महाराज जी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ आपसे चाह किए, एक ही झटके में उस बुरी घटना को, उस बुरे भाग्य के हिस्से को मिटा देते हैं। यहाँ पर ये देखा गया है कि महाराज जी ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों को कभी व्याकुल नहीं देख सकते। अगर आप अपने ही जीवन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मुख्य घटनाएं तो बहुत कम हैं। अभी तो होता यह है कि मुख्य घटनाओं के अलावा हम अपनी व्याकुलता और अपने मन के उथल पुथल के कारण अन्य बहुत छोटी छोटी घटनाओं को जन्म दे देते हैं, जहाँ पर हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर, हमारी चेतना, हमारी आत्मा सभी वहाँ पर अपना अपना हिस्सा निभाते हैं और हम जानबूझकर ऐसा बुलबुला बनाते हैं जो फूटना तय होता है, अर्थात ऐसी घटना जिसका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मानते हैं कि इस बात को समझते समझते एक मनुष्य को बहुत समय लग जाता है। हर कोई मनुष्य अपने जीवन के अंदर इतनी आसानी से ईश्वर की बातों को नहीं समझ पाता, क्योंकि आप अपने आप को उन छोटी छोटी अनवांछित घटनाओं में इतना ज़्यादा उलझा कर रखते हैं, इतना ज़्यादा व्यस्त रखते हैं कि आप उसको ऊपर से देख ही नहीं पाते हैं। जब आप ऊपर से किसी भी घटना को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो घटना तो एक बुलबुला है। जैसे आप कहीं पर तालाब के किनारे खड़े हों, पानी के किनारे खड़े हों और आप पानी को गौर से देखते हैं, तो पहले तो पानी बहुत ही स्थिर लगता है, परंतु अगले ही कुछ क्षणों में छोटे छोटे बुलबुले स्वतः उठने लगते हैं और फूटने लगते हैं। एक बार के लिए आपको लगता है कि अरे ये क्या, फिर लगता है कि बुलबुले हैं, इनका फूटना तय है। ऐसे ही हमारे जीवन की सारी छोटी छोटी दुविधाएं, सारी छोटी छोटी परेशानियां एक बुलबुले से ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम अपनी व्याकुलता के कारण उस बुलबुले के अंदर होते हैं, तो हर क्षण हमें डर लगता है कि किसी कारण से या बिना किसी कारण से ये बुलबुला फूट ना जाए या फूटेगा। दोनों ही मन की स्थिति में हम बस उलझे रहते हैं। महाराज जी जब भी अपने भक्तों के समक्ष होते हैं, भक्तों के साथ होते हैं, या यूँ कहिए कि महाराज जी तो हर क्षण ही आपके साथ होते हैं, तो बाबा महाराज जी के रहते आपके ये जो बुलबुले हैं, इन्हें बनने की क्रिया ही कम कर दी जाती है। और अगर बन भी जाता है, ऐसा बुलबुला जो दुविधाओं का केंद्र हो, ऐसा बुलबुला जो आपके लिए संकट लेकर आ रहा हो, तो महाराज जी वहाँ पर सब कुछ एक ही झटके में मिटा देते हैं। मिटाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वो सब कुछ अनवांछित घटनाएं आपके जीवन से हटा देते हैं, जिनके कारण उनका एक भक्त, उनका एक प्रिय आत्मा दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है। हाँ, महाराज जी ये जानते हैं कि जब आप कष्ट में होते हो, दुख में होते हो, तो उन्हें निरंतर याद कर रहे हो, उनके अपने ही स्वरूप हनुमान को निरंतर भज रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी न किसी रूप में ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हो, उस कष्ट के समय में, उस दुख के समय में। और यही बुलबुला हमारे जीवन का एक नियमित क्रम बन जाता है। परंतु जहाँ पर बाबा नीम करोड़ी महाराज जी जैसे अलौकिक दिव्य सर्वसम्मत गुरु होते हैं, वहाँ पर कई बार इन बुलबुलों का क्रम आना ही बंद हो जाता है, अगर वो चाहें, अगर वो द्रवित हो जाएं तो। और महाराज जी जब भी अपने किसी भक्त को अपने कष्ट में देखते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा द्रवित होकर दौड़े चले आते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि आपका जो कष्ट है वो एक बुलबुले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप उसके अंदर रहकर व्याकुल हो रहे हैं। जो ही वह फूट जाता है, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जो ही वह कष्ट का बुलबुला समाप्त हो जाता है, आपकी आत्मा अपने स्वतंत्र भाव में आ जाती है और आपको लगता है कि अब मुझे चैन पड़ा, अब मुझे सुख मिला है। महाराज जी की इसी अलौकिकता, किस तरह से वो अपने भक्त के कष्ट के बुलबुले को समाप्त कर देते हैं, इसे जानने के लिए आज की वीडियो में हम आपको महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक घटना सुनाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। अब आइए ले चलते हैं आपको महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक दिव्य घटना पर। दोस्तों, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के बहुत सारे अनन्य भक्त हुए हैं। उनमें से एक बहुत ही परम भक्त हुए हैं केयर सिंह जी। केयर सिंह जी यूँ तो सरकारी महकमे में बहुत ही ऊंचे पद पर कार्यरत रहे हैं, परंतु फिर भी वो महाराज जी के सामने अपने आप को शून्य भाव में रखते। अर्थात जब भी बाबा महाराज जी ने कोई एक भी आदेश दे दिया, केयर सिंह दौड़े चले जाते। वह आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं देखते, बस अपने प्रभु के वचनों को देखते। और यही एक भाव का कारण रहता है कि बाबा नीम करोड़ी महाराज जी केयर सिंह को अपने व्यस्त जीवन में से बार बार अपने पास आने नहीं देते, अपितु स्वयं ही जब भी वह कष्ट में होते, बिन बुलाए ही उनके पास पहुंच जाते हैं।
ऐसा केहर सिंह के जीवन में कई बार हुआ है जब महाराज जी अकेले ही स्वतः प्रकट हो गए, उनकी समस्या का समाधान कर दिया और वापस चले गए। और बाद में केहर सिंह को यह भी ज्ञात होता है कि महाराज जी तो उस दिन उस समय कहीं और विद्यमान हैं। वह मन ही मन अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि मेरे प्रभु मुझ पर कितनी दया रखते हैं। यह घटना है सन 1948 की। 1948 में केहर सिंह अपने एक मित्र के साथ एक भृगु संहिता के मर्मज्ञ के पास गए। भृगु संहिता जिसमें आपके जीवन की मृत्यु के सारे आसार बताए जाते हैं, परंतु भृगु संहिता को सही से पढ़ने वाला होना चाहिए। जब श्री केहर सिंह जी अपने मित्र के साथ उन भृगु संहिता के जानकार के पास पहुंचे तो उनसे अपने भविष्य को जानने की इच्छा व्यक्त करी। उन ज्योतिष ने श्री केहर सिंह के भविष्य के बारे में पूरा विवरण देखकर दे दिया। साथ ही ये भी बताया कि 54 वर्ष की अवस्था में ही किसी भयानक रोग से उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब दोस्तों, जब कोई ज्योतिष आपको अगर ये कह दे कि आपका समय उस समय खत्म हो जाएगा, तो ये भी स्वाभाविक है कि आपकी इससे मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी। और यही हुआ श्री केहर सिंह जी के साथ में। फिर भी वे इस उलझन से निकलने के लिए एक और अन्य ज्योतिषी के पास गए, परंतु यहाँ पर ये दूसरे ज्योतिषी ने भी पहले वाले ज्योतिष की भविष्यवाणी का ही समर्थन किया। उन्होंने साथ ही उनकी हस्तरेखा देखकर बताया कि उसी उम्र में उनका जीवन रेखा भी खंडित हो रही है, यानी कि उनकी हस्तरेखाओं में जो रेखा जीवन के लिए इंगित होती है वह टूटी हुई दिखाई दे रही है। खैर, केहर सिंह ने भी ये मान लिया कि जब 54 वर्ष का होऊंगा तब तक ही मेरे लिए समय शेष है। धीरे धीरे केहर सिंह अपने जीवन में अन्य घटनाओं के साथ आगे बढ़ते रहे और समय अपनी करवट लेता रहा। जब सन 1963 में केहर सिंह अपने जीवन के 54वें वर्ष में प्रवेश किए तो उनकी जीभ के नीचे अचानक से एक मांस का लोथड़ा उभर आया। केहर सिंह ने जाकर डॉक्टरों से पहले साधारण दवाई ली, परंतु उपचार नहीं हुआ और वह लोथड़ा बढ़ता गया। तो उन्होंने जाकर डॉक्टरों से एक्सरे जांच करवाई। डॉक्टरों ने एक्सरे जांच और अन्य जांच करने के बाद ये पाया कि केहर सिंह को कैंसर हो गया है और जो उनकी जबान के नीचे मांस का एक छोटा सा लोथड़ा उभर कर बड़ा होता जा रहा है, इसे कैंसर की ही ग्रोथ बताया गया। अब एक तो आपको ये पता हो कि आपका जीवन किस समय समाप्त हो रहा है और साथ ही ये भी पता चल जाए कि जीवन समाप्ति का कारण क्या है, तो आपकी चिंता यहाँ पर दोगुनी हो जाती है। यही श्री केहर सिंह जी के साथ हुआ कि एक तो उन्हें उन ज्योतिषियों के द्वारा बताया गया था कि 54वें वर्ष में उनका अंत होना है और साथ ही अब कारण भी दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से कहिए कि केहर सिंह जी अब अपने दिन गिनने लगे। उन दिनों वे महाराज जी की भी भक्ति में उनकी सेवा में भी रहते थे। जब भी महाराज जी का कहीं बुलावा आता, केहर सिंह दौड़े चले आते थे, परंतु केहर सिंह ने कभी अपनी इस कष्ट के बारे में महाराज जी को नहीं बताया। परंतु जब ये जीवन में कैंसर की घटना जुड़ गई तो श्री केहर सिंह जी के सामने ये प्रश्न था कि वे अपनी इस स्थिति से बाबा को अवगत कराएं या नहीं कराएं। इसी बीच अचानक महाराज जी लखनऊ में आ गए। बाबा अपने भक्तों केहर सिंह, प्रेमलाल और मेहरोत्रा के साथ पूरे दिन घूमते रहे। शाम को महाराज जी ने हनुमान सेतु के पास प्रेमलाल के गुरु शहनशाह कुटिया के सामने गाड़ी रुकवाई और वहीं गोमती नदी के किनारे जाकर बाबा जमीन पर बैठ गए। बाबा ने उस समय प्रेमलाल और मेहरोत्रा को कुछ काम बताकर इधर उधर भेज दिया और केहर सिंह को अपने पास बुलाया। केहर सिंह जी हाथ जोड़े महाराज जी के सामने खड़े थे और बाबा महाराज जी जमीन पर बैठे थे। तब महाराज जी ने कहा कि केहर सिंह जरा सुनो। केहर सिंह जी आदर भाव से झुककर बाबा के सामने घुटने के बल बैठे ही थे कि महाराज जी धीरे से फुसफुसाए कि अब कहो क्या कहना चाहते हो। केहर सिंह को इसकी जरा भी आशा नहीं थी कि महाराज जी इस तरह से उनकी मर्मज्ञ बात को पूछेंगे। अतः आंखों में आंसू छलक आए और केहर सिंह बोले कि बाबा, मेरी जीभ में कैंसर हो गया है। दोस्तों, महाराज जी का यूँ अपने भक्त को झुकाकर अपने पास बिठाना, बड़े ही प्रेम भाव से उसके कान में पूछना कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, इस प्रेमपूर्व व्यवहार से केहर सिंह द्रवीभूत हो गए। जो ही केहर सिंह ने बताया कि बाबा, मेरी जीभ में कैंसर हो गया है, उनका इतना सुनना था कि बाबा ने अपने बाएं हाथ से केहर सिंह को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और दाहिने हाथ से उनके सिर पर जोर जोर से थपकी देने लगे और अपनी हथेली केहर सिंह के सिर पर रगड़ने लगे। दोस्तों, जब हम इसी घटना के बीचों बीच होते हैं तो हमें यही लगता है कि शायद सामने वाला हमें सांत्वना देने के लिए इस तरह से अपना प्रेम छलका रहा है। यहाँ पर कुछ क्षण तक महाराज जी केहर सिंह को अपनी छाती से चिपकाए रखे और फिर बाबा ने उन्हें छोड़ दिया। महाराज जी ने उस दिन केहर सिंह से कुछ भी नहीं कहा और जब प्रेमलाल और मेहरोत्रा जी लौट कर आ गए तो सभी लोग वापस लौट आए। केहर सिंह को तो आश्चर्य तब हुआ जब अगले 4-5 दिनों के अंदर उनकी जीभ का व मांस का लोथड़ा धीरे धीरे कम होने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। जाकर उन्होंने डॉक्टर को पुनः जांच कराई तो डॉक्टर भी इस बात से बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि कैंसर की इतनी बड़ी ग्रोथ हो जाने के बाद ये स्वतः कैसे गायब हो सकती है। उस दिन जब केहर सिंह जी डॉक्टर के वहाँ पर विद्यमान थे और उनके मन में बार बार उथल पुथल हो रही थी कि महाराज जी ने शायद उन पर विशेष कृपा करी है या यूँ कहिए कि विशेष से भी अति विशेष कृपा करी है, तभी अचानक केहर सिंह की नज़र अपने हथेली पर गई और ये देखकर उनके स्वयं के रोंगटे खड़े हो गए कि उनकी हथेली के अंदर जीवन की वह रेखा जो टूटी हुई थी वह स्वतः बन गई है। दोस्तों, बाबा नीमकरोली महाराज जी अपने भक्त के कष्ट से द्रवीभूत होकर उसके हाथ में बनी प्रकृति की उन रेखाओं को बदल देते हैं जिनके ऊपर आपका जीवन का सब कुछ सार टिका होता है। और अगर बाबा चाह लें तो आपके सारे कष्टों को मात्र एक बुलबुले की भांति मिटा देते हैं।
प्रभु की ऐसी विशेष कृपा के लिए हर भक्त अभिलाषी होता है। हर भक्त हर समय यही सोचता है कि मुझ पर अपने प्रभु की इतनी विशेष कृपा बनी रहे। हम आप सभी के साथ में बाबा महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी को जितने लोग ध्यान रहे हैं, जितने लोग पुकार रहे हैं, महाराज जी उन सब तक अतिशीघ्र पहुँचे और उनके कष्टों का निवारण करें। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।